हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हो या पीसीबी खुद हो, सबको खबरों में रहने का तरीका बखूबी आता है। और कोई भी जो है वो खबरों से बाहर नहीं रहना चाहता। अभी एक न्यू खबर आई है सामने कि पीसीबी ने जो है अपने घुटने टेक दिए हैं प्लेयर्स के सामने। अभी जो माशाल्लाह शाहकार हमारी टीम करके आई थी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में रिसेंटली, जो भी पीछे ही हुआ है उसमें, उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पीसीबी ने ये कहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे या मुआवजा दिया जाएगा प्लेयर्स को उसमें कमी की जाएगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस थी हमारे प्लेयर्स से वो उस लेवल पे नहीं थी हमारे प्लेयर्स की। तो इसलिए जो है मुआवजे में कमी की जाएगी, जिस पे जो हमारे ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, इस वीडियो में मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, सारे सीनियर प्लेयर्स शामिल होते हैं और जिनको आगे पता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है और उन्होंने आगे कंटिन्यू करना है। तो उन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं अगर ये जो है हमारे पीसीबी हमारे मुआवजा में कमी करता है। तो उसके बाद पीसीबी जो था वो परेशान हो गया और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब खास तौर पे जब उन्होंने देखा कि ये प्लेयर्स नहीं मान रहे, तो फिर उनको अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने फिर अपना ये फैसला वापस लिया। सबसे पहली बात तो ये कि प्लेयर्स के अंदर इतनी बदमाशी आई कैसे, सोचने वाली बात ये है। इतनी अकड़ और इतनी बदमाशी आई कैसे? या तो हो कि आप वर्ल्ड कप जीत के आए और पीसीबी आपके मुआवजे ना दे रहा हो या कमी कर रहा हो, फिर तो हम भी आपके साथ मिलके आवाज़ उठाएं इस मामले पर। लेकिन जब आप लोगों की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, क्रिकेट भी आपके ऊपर नहीं जा रही, तो फिर किस बेस पे आप बदमाशी कर रहे हैं? ये इतने बड़े जो है बदमाश बन कैसे गए? इनको बदमाश बनाने वाले जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब हैं और पीसीबी हैं। और इनसे पहले भी मोहसिन नकवी साहब से पहले भी जो जो पीसीबी के चेयरमैन रहे, जो उनके फेवरेट प्लेयर होते थे ना, उन्हीं को वो उठा के ऊपर ले आते हैं और उनको फिर वो फ्री हैंड दे देते हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी प्लेयर्स को फ्री हैंड दिया और फिर उनको कहा कि जी आपकी टीम में जगह पक्की है, तो वो बदमाश बन के देखें। जब एक बंदे को पता हो ना कि उसका रिप्लेस में कोई भी नहीं है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, वो मैनेजर है, चाहे वो डिपार्टमेंट मैनेजर है, कोई भी है, वो एक बड़े लेवल पे काम कर रहा हो ना, जब उसे पता है ना कि ये कंपनी मजबूर है, मुझे नहीं निकाल सकती क्योंकि इनके पास मेरा कोई रिप्लेस में बंदा नहीं है, तो फिर वो बंदा उधर बदमाश बन जाता है। वो समझता है कि शायद मैं जो हूं ना इस पोस्ट पे बैठा हुआ, मैं शायद नौजबिल्ला यहाँ पे मैं खुदा बन के बैठ गया हूँ, तो मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जब एक बंदे को पता हो ना कि मेरी जगह कोई ना कोई ले सकता है, तो उस वक्त फिर वो अपनी औकात में रहता है। उसको पता होता है कि यार अगर मेरे से काम ना हो सका तो मेरे बैक पे बंदा बैठा हुआ है, मुझे ये रिप्लेस कर जाएगा। तो इसलिए फिर वो अपना काम भी सही तरीके से करता है और आकड़ भी नहीं आती। हमारे ये प्लेयर्स जो है ना अभी ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे रिप्लेस में कोई नहीं है और जो हमें रिप्लेस कर सके। जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं टीम में जो इस वक्त मौजूद हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब इन प्लेयर्स को पता है कि यार हमारे बैक पे कोई प्लेयर्स नहीं है जो हमें रिप्लेस कर सके, तो इसलिए ये अकड़ गए हैं। तो पीसीबी को चाहिए था कि यार इनकी मिन्नतें करने के बजाय इनको साफ कहते कि ठीक है ये पड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, इतना मुआवजा मिलेगा, अगर आप लोगों को मंजूर है तो ले, नहीं तो घर जाए, हम न्यू प्लेयर्स को ले आएंगे। देखिए न्यू प्लेयर्स को लाने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपके पैसे भी कम लग रहे हैं, दूसरा वो प्लेयर्स जो है ना वो बेचारे तरसे हुए बैठे हैं परफॉर्म करने को, उनको आप कम पैसों में लेकर आप जाएंगे, वो आपको परफॉर्मेंस भी देंगे और मैचेस भी जितवा के देंगे। तो आपके एक तो पैसे भी बचेंगे और दूसरा हमारी क्रिकेट भी तरक्की करने लग जाएगी, क्रिकेट टीम का भी नाम हो जाएगा। तो ये काम तो सबसे बेस्ट है कि इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, तो आप न्यू प्लेयर्स को दें कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं पैसों में वो आके खेलेंगे भी और परफॉर्म भी करके देंगे। तो फिर देखिएगा जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं ये सब भागे भागे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए और फिर ये कम पैसों में भी खेलने को तैयार हो जाएंगे। और देखिए फिर एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि आप लोग जो इन प्लेयर्स को कहें कि यार देखो आप परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है हम मुआवजे आपके कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है 2025 में उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फाइनल तक जाते हैं, सेमीफाइनल, या अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, तो हम आपके मुआवजे जो ये काम किए हैं ना ये ड्यूरेशन सारी कवर कर देंगे और मुआवजे बढ़ा देंगे। इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं आप इसको कि देखिए अभी आप वक्त ही कम कर रहे हैं आपके मुआवजे, क्यों? क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे हम पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, आपने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी। सब कुछ आपको अवेलेबल था, आपकी मर्जी की सिलेक्शन हुई, आपकी मर्जी के प्लेयर्स थे, आपकी मर्जी की प्रैक्टिस थी, आपको सीरीज भी मिली, आपको टाइम भी मिला, आपने लीग्स भी खेली, सारा कुछ किया, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस फिर भी वैसी नहीं थी। तो इसलिए आपके मुआवजे कम होंगे और होने भी चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि यार अगर ये प्लेयर्स नहीं करते तो इनकी भी तनख्वाहें काटो,
इनके भी मुआवजे काम करो यार, ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे आते हैं, पीसीबी एक सरकारी इदारा है, तो प्लेयर्स भी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, इनको पेंशन्स मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आप लोग जब परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं दे रहे तो फिर आपकी भी तो तनख्वाहें कटनी चाहिए ना। जिस तरह प्राइवेट इदारों में हम जो ये जॉब वाले बंदे हैं, हम अगर एक दो छुट्टियां कर लें या हमारी परफॉर्मेंस वैसी ना आए तो हमारी भी सैलरी कटती है। तो इस तरह इनकी भी करनी चाहिए ताकि इनको भी पता चले कि यार हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है, ये इनकी जिम्मेदारी है खेल के देना अच्छा। इन पे करोड़ों रुपया लग रहा है, इनको लाखों करोड़ों के स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों पे होते हैं ये लोग, और आगे जाके ये यूएसए से हार जाएं, आयरलैंड से हार जाएं तो फिर दुख होता है। तो ये तो वो छोटी सी बात है, इनके ऊपर तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनको जो एनओसीज नहीं मिल रहे अभी, इस पे भी मैंने वीडियो बनानी है कि जो इनको एनओसीज नहीं जारी हुए, क्या ये सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, मैं भी बात कर देता हूँ थोड़ी बहुत कि ये सही है, इनको नहीं देने चाहिए एनओसीज। क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। परफॉर्मेंस दें तो दुनिया भर की क्रिकेट खेलें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कौमी टीम में आए हैं तो कौमी टीम हमें टॉप पे चाहिए, हमें बॉटम पे नहीं चाहिए। हम इनसे ये डिमांड करते हैं। एनी हो, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि ये जो पीसीबी का फैसला था, जो पीसीबी ने इकदाम करके पीछे हो गए, क्या ये पीसीबी ने सही किया या गलत किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।